नमस्कार मित्रों, आज अपन शुरू करते हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण कथन या परिभाषाएं जो बाल विकास के संबंध में शेषावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था के संबंध में है। चलिए शुरू करते हैं। शेषावस्था, पहली परिभाषा है स्टेम। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। शिलान्यास का टैग कौन लगाता है? स्टेंग। ये स्टेंग की परिभाषा है। अगली परिभाषा या कथन है बिरजेस। 2 वर्ष तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बिरजेस का संवेगों पर सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा बिरजेस की है। 2 वर्ष तक की बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। अगली परिभाषा है 5 वर्ष तक की अवस्था में शरीर मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील है। मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। ग्रहणशील जो शब्द है ये न्यूमैन की परिभाषा है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। यहाँ ध्यान देने की बात है, सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा शेषावस्था। अब शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये सीखने का आदर्श काल है, वेल काल है, गुड काल है, यानी कि वेल काल है। आदर्श काल, वेल काल, वेल से वैलेंटाइन। अगली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये क्रो एंड क्रो की भाषा है। ये कई बार परिभाषा पूछी गई है। अगली परिभाषा, शिशु कल्पना नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। कल्पना का नायक है, रोस ने कहा है। अगली परिभाषा है शिशु जन्म के कुछ समय बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। भविष्य में उसका स्थान क्या है? परिभाषा है एडलर की। अगली परिभाषा है बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्षों से अधिक से भी दुगना सीख जाता है। यानी कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में से दुगना, यानी प्रथम 6 वर्षों में दोगुना सीख जाता है, बाद के 12 वर्षों से। तो ये गहरी बात किसने कही है? तो ये गेसेल ने कही। अगली परिभाषा है शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, वह वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। काम प्रवृत्ति में सबसे ध्यान ज़्यादा दिया है सिगमंड फ्रायड ने। शिशु में काम प्रवृत्ति तो बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। अगली परिभाषा है शेषावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्थाओं से बहुत अधिक होता है। विकास तीव्र होता है, वाटसन की परिभाषा है शेषावस्था के संबंध में। अगली इम्पोर्टेंट परिभाषा है बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये परिभाषा है रूसो की। अगली परिभाषा है
बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो उत्तर होना चाहिए बाल्यावस्था। अब बात है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, तो कोल और ब्रुस, कोलगेट और ब्रुस ये अनोखे हैं। कोलगेट और ब्रुस अनोखे हैं। कोल और ब्रुस ने जीवन को अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। अगला कथन या परिभाषा है, बाल्यावस्था को मिथ्या या सदम परिपक्वता का काल कहा जाता है। मिथ्या यानी झूठ, सदम मिथ्या, तो ये रोष व्यक्त किया है रोष ने। अगली भाषा है, शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, तो ब्लेयर, जोन्स और सिप्सन की ये परिभाषा है। कई बार ये भी पूछा जाता है मिथ्या और सिद्धम परिपक्वता का काल कहा जाता है तो बाल्यावस्था। अगली परिभाषा है, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो ये टैग किसका है, स्ट्रेन का। सिगमंड फ्रायड, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था यानी सुप्ता अवस्था, इसमें काम प्रवृत्ति सो चुकी होती है, तो काम प्रवृत्ति की बात सिगमंड फ्रायड ने की है। ये बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था भ्रमण साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, यानी बाल्यावस्था में बैट लेकर पूरे दिन लड़के धूप में घूमते रहते हैं। बैट लेकर पूरे दिन घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं इधर से उधर। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेल सके, स्ट्रेन की परिभाषा। किलपैट्रिक महोदय, बाल्य अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर है बाल्यावस्था। अब बात है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा, तो किलपैट्रिक। याद रखने के लिए आपके पीठ में, पैट्रिक पीठ में कोई कील चुभे तब आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वापस प्रतिक्रिया होगी, तो यही सामाजिकरण का काल है। ये किलपैट्रिक की परिभाषा है। आपके पीठ में कोई कील चुभेगा और आप वापस प्रतिक्रिया करेंगे। अगली परिभाषा है, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल है, तो ये परिभाषा किसकी है, स्टैनली हॉल को। किसी को स्टील के होल में डाल दिया जाता है तो उसे वो बाहर निकलने के लिए प्रबल बल लगाता है, उसको दबाव महसूस होता है, तनाव, तूफान आ जाता है, संघर्ष करता है वो बाहर निकलने के लिए। इससे याद रख सकते हैं अपन। अगली परिभाषा है, किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था। कठिन से याद रखता है किशोर अवस्था, कठिन काल से याद रखना है किलपैट्रिक। किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है, यानी शेष अवस्था की वो भड़ास वापस किस में निकाल रहा है, रोष किस में व्यक्त कर रहा है, किशोर अवस्था में। तो ये परिभाषा किसकी है, रोष की। शेष अवस्था की वापस वो भड़ास यानी पुनरावृत्ति किशोर अवस्था में निकाल रहा है, रोष व्यक्त कर रहा है, ये परिभाषा रोष की है। अगली परिभाषा, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है। ये बढ़िया परिभाषा किसकी है, वैलेंटाइन की।
किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। ये परिभाषा नाजुक है, वेलेंटाइन की परिभाषा है। अंतिम परिभाषा है स्किनर के अनुसार किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। तो ये थे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण कथन, परिभाषाएं। तो हूब टू हूब एग्ज़ाम में आते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।